नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको मेंसुरेशन का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। आप चाहे जो वनडे एग्जाम देंगे, हर एक वनडे एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ें, उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं और फार्मूले देखने के बाद हम लोग लगाएंगे और फार्मूले को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हुए लगाएंगे, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाए। तो चलिए, पहला टॉपिक हमने लिया है आयत। आयत कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसको आयत की लंबाई कहा जाता है, इसको आयत की चौड़ाई कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। आयत का परिमाप बराबर परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? जब भी चाहे आयत में कहेगा चाहे वर्ग में कहेगा, परिमाप मतलब चारों भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर इसका ये लेंथ है, ये इसका क्या है? ब्रीथ है। हम सबको जोड़ लेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ सबको जोड़ेंगे, 2 लेंथ और 2 ब्रीथ आ जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन करेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तिरछी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? वह अधिकतम लंबाई जो आयत में मापी जा सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आयत का विकर्ण। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग। वर्ग कहते किसे हैं? वर्ग को अगर देखा जाए तो वर्ग जो है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, इक्वल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग को यहाँ पर देखा जाए तो वर्ग में ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। स्क्वायर में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा। अब यहाँ पर इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या था? लेंथ और ब्रीथ थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ भी वही है, ब्रीथ भी वही है। इस कारण से a इंटू ए हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग ही क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग ही परिमाप है। तो यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4, तो 4a आ जाएगा। अर्थात हम वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग ही आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। जैसे a प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। यदि हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 2 पर से रूट इसको अलग लिख सकते हैं, a से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर रूट 2a आ जाएगा। अर्थात वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण का फार्मूला रूट 2a हो जाएगा। आयत में अगर हम लोग देखें, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप बराबर एल प्लस बी, अर्थात 2l प्लस 2b, और 2 को कॉमन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। उसके बाद वर्ग हमने पढ़ा, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है?
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। जब भी परिमाप की बात करेगा, चाहे वर्ग में, चाहे आयत में, चाहे त्रिभुज में, जब भी परिमाप की बात करेगा, जितना भुजा हमको दिख रही है उतनी भुजा का योग ही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे अब इसी से रिलेट हम लोग देखेंगे घन और घनाभ। घन और घनाभ को देखेंगे। अभी आपका मैंने 2D बताया है और घनाभ जो है 3D हो जाएगा। जैसे घनाभ में इस तरह की आकृति बनी हुई हो, आकृति पहले हम लोग बना लेते हैं किस तरह की, इस तरह की अगर आकृति बनी हुई हो तब के केसेस में, अब यहाँ पर आयत और इसकी कंपेयर हम लोग कराते हैं। तो आयत में हमने क्या देखा था, लंबाई और चौड़ाई देखा था। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ऊंचाई यहाँ पर हो गया। इस कारण से यहाँ पर ये 3D आ जाएगा, 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये इसकी लेंथ कहते हैं, ये इसकी ब्रीथ है, ये इसकी हाइट होती है। तो अर्थात घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। याद कीजिए आप लोग, अभी हमने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। अब हम लोग उससे रिलेट करके अगर याद करें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण यहाँ पर भी तिरछी लंबाई को ही विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। लेंथ ब्रीथ और हाइट का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे रूट में, आपका विकर्ण आ जाएगा। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप कह सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ अगर कहा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वाले में तो हमको क्या क्या दिखा, नीचे में ही अगर देखते हैं फर्श में देखते हैं तो फर्श में अपना क्या लेंथ है और ब्रीथ है। जितने फर्श में उतने छत पर भी है। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ, जितने सामने वाली दीवार होती है उतने पीछे वाली दीवार होती है। इस कारण से ब्रीथ इंटू हाइट प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, जितने इधर वाली दीवार होगी उतने इधर वाली दीवार होगी। तो दोनों को भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा LB BH प्लस HL HL प्लस HL। अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो 2LB प्लस ये इसको जोड़ देंगे तो 2BH और इसको जोड़ देंगे तो 2HL आ जाएगा। अर्थात 2 को कॉमन करेंगे LB प्लस BH प्लस HL आ जाएगा, HL आ जाएगा। ये आपका घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, या वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ ना कहकर वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। वक्र पृष्ठ का फार्मूला, घनाभ के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या आप यहाँ पर परिमाप भी कह सकते हैं इसको, परिमाप वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, किसी भी नाम से जाने तो हर कंडीशन पे आप लगा सकते हैं। अगर यहीं पर इसका नेक्स्ट टॉपिक है घन है। घन की कंडीशन क्या होती है, घन की कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, घन की कंडीशन पर यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर जैसे इसमें सेम टू सेम वर्ग वाली कंडीशन, यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों आपस में क्या होती है, बराबर ही होती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी आपका क्या है, लेंथ है। अर्थात अगर हम a मानते हैं तो a ही मान लेते हैं, जो भी मानना चाहें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो मानना चाहे उसको मान लें। यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है। तो इस कारण से हम यहाँ पर भुजा की घात 3 लगा सकते हैं। अगर विकर्ण की बात करें
तो विकर्ण बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है रूट में लगाकर। तो आपका क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको रूट 3 अलग लिख सकते हैं और a स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रूट 3 इंटू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू ए आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर जैसे LB BH अचल है तो 2 इंटू, अगर यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर भी L भी वही है, B भी वही है। तो यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 2 इंटू 3a स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात 6a स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अंडर रूट 6 गुणे भुजा होता है। अगर घन के विकर्ण का फार्मूला देखा जाए अंडर रूट 3 गुणे भुजा होता है। अगर हम आयतन की बात करें तो भुजा की घात 3। यहाँ पर भी घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन के लिए देखा जाए घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन के लिए देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। विकर्ण की बात करें, विकर्ण L इंटू बी प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गई, रूट में आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जैसे हम लोग रिलेट करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग ऐसे फार्मूले देख लेंगे, उसके बाद रिलेट करेंगे आपका ये, तब आप लोगों का ये हो जाएगा। अब जैसे अब हम इसको रिलेट करते हैं इस तरह से, जैसे हम लोग पहले देखेंगे वृत्त। वृत्त कहते किसे हैं, किसी एक बिंदु के चारों तरफ के समान क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। थोड़ा सा और गोल बना देते हैं हम इसको, थोड़ा सा और गोल बना देंगे इस तरह से। एक बिंदु के चारों तरफ के समान क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त, और वृत्त में कंडीशन क्या है, वृत्त की कंडीशन ये है, वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। एक वृत्त पर अनेकों जीवाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अब ये है, ये है, ये है, या हम खड़ी खड़ी इसे काट सकते हैं, किसी भी तरह से हम काटे तो ये सब जीवाएं कहलाती है। वृत्त पर असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। और वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहा जाता है, वृत्त का व्यास कहा जाता है। और व्यास की इंग्लिश होती है डायमीटर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, या स्मॉल डी से ही कह लो, स्मॉल डी से डिनोट कर लो। और अगर डायमीटर का हम लोग आधा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, अर्थात r बराबर d/2 आ जाएगा। अर्थात डायमीटर का आधा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर आ जाएगा। परिधि की बात करें, परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है, 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r हो जाएगा। यहाँ पर परिधि का मतलब ये किनारे किनारे की जो बॉर्डर लाइन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर दो ही फार्मूले होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग यहीं पे कल्पना करते जाएं, ऐसे गोल गोल जमीन पे गोला खींच लिया जाए और उसके नीचे में किनारे 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 ऐसे ईंटा लगाते हुए दीवार बनाते चले जाएं, एक छल्ला टाइप में बन जाएगा। उस छल्ले को क्या कहते हैं, उस छल्ले को बेलन कहते हैं। और बेलन की आकृति कैसी हो जाएगी, अब जैसे यहाँ पे जमीन पे हम माने ऐसे गोल गोल घुमाते चले गए, गोल गोल दीवार बनाते चले गए, बेलन टाइप बन गया। इसको हम बेलन की त्रिज्या कहते हैं, जिसको आप नोट करते हैं। बेलन की ऊंचाई इसे कहा जाता है, इसको एस से नोट करते हैं।
तो बेलन अब यहाँ पर क्या बढ़ गया, त्रिज्या तो वही है, वृत्त जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गई। इस कारण से 3 डायमेंशन है, 3D है ये। और 3D में हम क्या करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बेलन का आयतन बराबर, यहाँ से अगर ले इससे इसकी कंपेयर कराए तो क्या बढ़ा, केवल ऊंचाई बढ़ी है। इस कारण से हम कह सकते हैं बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या बढ़ा, ऊंचाई बढ़ गई, ph बढ़ा, तो पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब जो बेलन बनाने के लिए गोल गोल चादर लगी हुई होती है। जैसे अभी कागज है, सपोज ये कागज है, कागज को अगर ऐसे गोल गोल हम लोग मोड़ देंगे, ऐसे गोल गोल करके हम लोग क्या करेंगे, मोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, जो चादर लगाएंगे इसी को हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहते हैं। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब गोले के वक्र पृष्ठ अर्थात परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। और यहाँ पृष्ठ का क्या हो गया, ऊंचाई हो गई, तो इसका आंसर h हो जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब ये गोल गोल पार्ट, जो इसका गोल गोल पार्ट होता है वो प्लस नीचे का ढक्कन प्लस ऊपर का ढक्कन, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर नीचे का ढक्कन और पाई आर स्क्वायर ऊपर का ढक्कन। क्यों, क्योंकि ये वृत्ताकार भी है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर 2 पाई आर एच और यहाँ पर पाई आर जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन करेंगे, h प्लस आर हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। अब बेलन में ही अगर बेलनाकार है, इसी बेलनाकार कोई कंडीशन है, इसी में 3 पार्ट कर लो। इस तरह से अगर काट लिया जाए, इस तरह से काटा जाए, 1 2 3 पार्ट निकले, नहीं निकले, तो 3 पार्ट निकले तो शंकु बन जाएगा। शंकु की आकृति कैसी होती है, हम बना के दिखा दे रहे हैं। शंकु की आकृति कैसी होती है, इस तरह से हो जाएगी। ये क्या, कभी कभी बेलन का ऐसे पार्ट रहा होगा ना ये, तो उसका तिहाई भाग है 1 2 3। इस तरह से अगर हम 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अर्थात बेलन के आयतन का 1/3 कर लेंगे तो आपका शंकु का आयतन आ जाएगा। देखिए इधर इससे ऐसे करके माने 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, शंकु का आयतन आ जाएगा। इसको हम शंकु की ऊंचाई कहते हैं, इसको शंकु की त्रिज्या कहा जाता है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। अगर हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, शंकु के का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें, यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। क्योंकि तिरछी ऊंचाई यहाँ पर एल है तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका जो किनारे किनारे लगा हुआ पार्ट है तो पाई आर एल प्लस नीचे का ढक्कन कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से नीचे स्थान में ऊपर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे पाई आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। अर्थात शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम एक दूसरे से रिलेट करते हुए जाए। पहले वृत्त हमने पढ़ा, वृत्त से रिलेट किया, ऊंचाई बढ़ गई तो आपका बेलन हो गया। बेलन का अगर हम देखें 1/3 पार्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बेलन का 1/3 पार्ट करते हैं तो आपका शंकु बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा। इस तरह से और भी हम लोग बताते रहेंगे और भी अब इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
आप लोग देखिएगा इसको नेक्स्ट पार्ट में। और भी जैसे अब जो टॉपिकें बची हैं, जैसे अपना बच गया समचतुर्भुज या त्रिभुज के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे, चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे, और इधर आपका जो चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।